माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे में कवि मतलब कबीर ये कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए तुम पूरे जीवन माला फेरते रहो, राम, अल्लाह और जीसस का नाम रटते रहो। इन सभी का नाम जपने से किसी भी व्यक्ति के मन में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न नहीं होती और ना ही उसका मन शांत होता है। इसलिए माला जपने की बजाय अपने मन में अच्छे विचारों को जपो, ताकि मन काबू में रहे और लालच के पीछे ना दौड़े। कैमरे को देखकर भगवान के सामने फोटोबाजी ना करें, हिमालय की गुफाओं में फोटोग्राफरों के साथ तपस्या ना करें और सोशल मीडिया से धर्म पर ज्ञान ना बांटें। हमें सबसे पहले अपने मन को साधना चाहिए। मन सधेगा ज्ञान से, और ज्ञान प्राप्ति के लिए सही गलत अच्छे बुरे की पहचान के लिए शिक्षा एक माध्यम है। लेकिन आज 2024 के इस प्रचारबाजी, हवाबाजी और सनक के दौर में आखिर कैसी है हमारी शिक्षा व्यवस्था। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजीव और आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी का पन्ना, कैसी है 2024 की हमारी शिक्षा। शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा एक ऐसी नींव है जिस पर हमारा जीवन रूपी महल खड़ा होता है। शिक्षा समाज का दर्पण है। किसी भी समाज के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्ला 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 और ब्ला। दोस्तों, ये तो हुई अच्छी बातें जो अक्सर हमारे नेता और सरकारें बोला करती हैं, और हमारी सरकारी जनता बंदर की तरह गुलाटी मार मार कर आंखें बंद करके नेताजी का गुणगान करने लगती है। भले ही उसके गांव में स्कूल ना हो, और अगर हो तो उसकी हालत किसी खंडहर से कम ना हो, और सब कुछ हो तो उसमें शिक्षक हो नदारद। हाल में ही प्रथम एनजीओ के द्वारा बियॉन्ड बेसिक शीर्षक से देश की 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ACER यानी असर 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में छात्रों द्वारा दी जाने वाली गतिविधियों, उसकी बुनियादी और व्यवहारिक पढ़ने और गणित क्षमताओं और डिजिटल जागरूकता और कौशल पर चर्चा की गई। असर एक सालाना तौर पर किया जाने वाला घरेलू सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य ये समझना है कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या नहीं और वे क्या सीख रहे हैं। रिपोर्ट में देश के 26 राज्यों के 28 जिलों के 34,745 छात्रों पर सर्वेक्षण किया गया, जिसमें देश के हर राज्य के एक ग्रामीण जिले में ये सर्वेक्षण किया गया। इनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थानों के स्टूडेंट शामिल हैं। रिपोर्ट में साक्षरता दर को लेकर कुछ चौंकाने वाले ट्रेंड सामने आए हैं। असर 2023 के अनुसार देश में 14 से 18 वर्ष की आयु के लगभग 25% छात्र कक्षा 2 स्तर के पाठ आसानी से नहीं पढ़ पाते। वहीं इसी आयु वर्ग के तकरीबन 42.7% स्टूडेंट्स अंग्रेजी में वाक्य पढ़ने में असक्षम हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 14 से 18 आयु वर्ग के सर्वे में शामिल कुछ युवाओं में से 86.8% छात्र ही शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित हैं। वहीं आयु के साथ नामांकन दर में भी गिरावट देखी गई है, क्योंकि 18 वर्ष की आयु के केवल 67.4% स्टूडेंट ही शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ रहे हैं। अब आते हैं इस सर्वेक्षण की सबसे चिंताजनक स्थिति पर। इस सर्वेक्षण में किए गए छात्रों में साक्षरता एवं न्यूमरेसी की मूलभूत स्किल्स में कमी पाई गई है। 51.6% छात्र अर्थमेटिक यानी गणित के आसान सवाल भी हल नहीं कर पा रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र में 50% से अधिक युवा गणित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य सवाल करने में पीछे हैं। इस रिपोर्ट में देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 14 से 18 साल की उम्र वाले 1/4 युवा दूसरी कक्षा की किताबों को भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। ये हाल हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में है। अंग्रेजी पढ़ने के मामले में 42.7% युवा फंसते हैं और धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते हैं। अब ध्यान दीजिए, 2016 में 14% छात्र औपचारिक शिक्षा से बाहर थे, जो देश में 2023 में भयानक सुधार होने के बाद भी मात्र 13% बाहर है। 2016 में 23.4% अपनी भाषा में कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पाते थे, जो आज 2023 में अति भयानक सुधार के साथ ये आंकड़ा 26.4% है। देश में आज भी 50% छात्र गणित से जूझ रहे हैं। मात्र 8 साल में गणित में हालत बद से बदतर हो गए हैं। 42.7% अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं।
है कि नहीं? लेकिन आप इसमें ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये चल रहा है अमृत काल। कहीं मंदिरों के उद्घाटन हो रहे हैं तो कहीं मंदिरों को खोज कर निकाला जा रहा है। बस केवल एक चीज ही नहीं हो रही है, वो है स्कूलों का भी ऐसे ही भव्य उद्घाटन। काश ऐसे ही सरकारी स्कूलों, अस्पतालों के उद्घाटन पर हम देश के सभी उद्योगपति, नेताओं और अभिनेताओं को एक जगह देखने का सौभाग्य पा सकते। खैर, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप सरकार की प्राथमिकताओं को देखें तो एक मंत्री अपने बंगले में करोड़ों खर्च करता है, लेकिन भोपाल में राजभवन के पीछे रोशनपुरा बस्ती में एक सरकारी स्कूल है जहां पहले से 5वीं तक के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। बिहार के भागलपुर में भी यही स्थिति है। यानी कि पूरे देश में ऐसी ही कुछ समस्या और स्थिति है। अगर आप सरकार से जवाब मांगिए तो वो कहते हैं कि वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन असर की रिपोर्ट बताती है कि ये बैठकें कितनी बेअसर हैं। देश के कई राज्यों में कई स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन भाई, विश्व गुरु कोई यूं ही नहीं बन जाता। उसके लिए आम जनता को बहुत त्याग करना पड़ता है, जान की बाजियां लगानी होती हैं, अपने परिवार में और बच्चों को अनपढ़ बनाना होता है ताकि वे पढ़ लिख ना सकें, क्योंकि अगर वो पढ़ लेंगे तो उनके पास तर्क करने की शक्ति आ जाएगी और फिर आने वाले 1000 सालों तक देश को नई दिशा देने की जनता की शक्ति खत्म हो जाएगी। तभी तो राजनेता चमकीली गाड़ियों में लाव लश्कर के साथ आपको मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पर उलझाए रखेंगे। तो देश के विश्व गुरु बनने तक आपको तय करना है कि जय जय का जाप करना है या सरल सवालों के बारे में सोचना है। चलिए, इतना सोचने लगे हैं तो आइए हमें बताइए कि आपके गांव या जिला में स्कूलों की स्थिति क्या है। वहां पर आपके बच्चों या अन्य बच्चों को किस तरह की शिक्षा मिल रही है? क्या आपके बच्चे भी पढ़ने में असहाय महसूस करने लगे हैं? और आपके गांव के स्कूलों में स्कूल के भवन, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षक और शिक्षिका की स्थिति क्या है? दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर रिकॉर्ड करें अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या मोबाइल वानी ऐप में ऐड का बटन दबाकर। दोस्तों, सरकारी जनता बनने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने मुद्दों के लिए राजनीति भूल खुद ही आवाज उठाना होगा। तभी तो मोबाइल वानी कहती है कि बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।